हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 6:17 और आज दिन है सैटरडे का और तारीख आज 16। तो आज मैं सुबह 10:30 बजे के करीब से गाड़ी चला रहा हूँ ओला उबर के अंदर। और आप देख सकते हो अर्निंग 1000 कुछ रुपए का हमने ओला में करा है। इसमें करी हमने 4 ड्यूटी और 2 ड्यूटी करी हमने उबर में। उबर में भी आप देख सकते हो 600 कुछ रुपए का हो रहा है। और आज देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है रात तक और कितने रुपए की सीएनजी फूकती है, कितने रुपए का खर्चा आता है, कितने किलोमीटर पूरे दिन में हमारी आज गाड़ी चलती है। क्योंकि भाई कंपनी तो सुधरने वाली है नहीं, तो हमें अपना खर्चा चलाने के लिए गाड़ी चलानी पड़ेगी। ओला उबर रैपिडो इन ड्राइवर तो मैं चलाता नहीं, तो इनके अंदर चलानी पड़ेगी भाई, मजबूरी है। तो अभी मैं कुछ देर पहले सेक्टर 120 में खड़ा था, नोएडा सेक्टर 120। तो वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी, मतलब खड़ी तो कई सारी थी। तो वहाँ पे ड्राइवर खड़े थे। मैं कहने लगा भाई क्या चल रहा है और बताओ। तो कह रहे भाई बस काट रहे हैं टाइम। कह रहे कि भाई बहुत हालत ख़राब कर रखी है कंपनी ने। मगर भाई जब कंपनी ने हालत ख़राब कर रखी है तो हड़ताल तो होनी चाहिए। तो कहता क्या भाई यार हड़ताल तो होनी चाहिए कायदे में, तो लेकिन यार अभी नहीं होनी चाहिए। मगर क्या होगा भाई यार, एक किस्त तो टूटी पड़ी है और दूसरी भी टूट गई। अब 18 तारीख तक का टाइम दिया है मैंने किस्त वालों को। तो ऐसे में अगर हड़ताल हो जाएगी तो भाई टूट जाएंगे हम, तो बेकार हो जाएंगे, गाड़ी खिंच जाएगी। मगर हाँ भाई देख, कह तो तू सही रहा है। तो अब इसमें हड़ताल भी यार सॉल्यूशन एक किस्म से है भी, एक किस्म से नहीं भी है। क्योंकि लोग बाग रुकेंगे नहीं हड़ताल से। हड़ताल करोगे 50% चलेंगे, 50% नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होगी चलानी। किस्त भरनी है, किस्त भरने के लिए भाई कितना भी फेयर कम मिले चलानी तो पड़ेगी। तो हालत वही हो चुकी है। कंपनी जो ना समझ चुकी है, कंपनी को पता चल चुका है कि आने वाले इस साल में 2024 में इतनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं 3-4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 2023-24 में कंपनी के अंदर नई गाड़ियाँ इतनी आ चुकी हैं। और इनके पास सारा डाटा है, IIT वाले बंदे हैं इनके पास। तो सब समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, इन्हें पता है। सब लोग गाड़ियाँ लोन पे लेके आए हैं और ये 2-4 दिन से ज़्यादा घर रह नहीं सकते। तो जो भी फेयर दोगे उस फेयर में चलाएंगे। तो इन्हें कमजोरी का पता है भाई, इन्होंने दुखती नस पकड़ा रखी है ड्राइवरों की कि भैया चलाएंगे ही, चाहे कितना ही फेयर दे दो, 5 रुपये 4 रुपये जितना दोगे उतने में चलाएंगे। 1-2 दिन रो आएंगे, ठीक है, हल्ला करेंगे और फिर कुछ नहीं, दूसरे दिन दोबारा काम पर आ जाएंगे। तो अब देख लो भाई, इनका पता नहीं क्या चल रहा है यार आपस में कंपनियों का। अब कम से कम अगर तुम कस्टमर को ऑफर दे रही हो कम फेयर में, तो यार हमारा तो मत ना खाओ, कम से कम अपना कमीशन ही काट लो, कमीशन ही कम कर लो। अभी मैं एक बुकिंग लेकर आया था इधर से कनॉट पैलेस की तरफ से, और ये थी इधर जसोला की। और इधर जसोला वाले रास्ते पर पोलो वाला रास्ता पूरा ब्लॉक पड़ा है, मतलब जाम है। आगे कुछ सड़क वड़क खुद रही है। तो कस्टमर ने भैया ने कहा आप मुझे इधर उतार दो सुखदेव मेट्रो पे, मैं यहाँ से मेट्रो से चली जाऊँगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ड्रॉप करा कस्टमर को और 233 रुपये बिल बना कस्टमर का। तो कस्टमर दे के चला गया। उससे पहले बात करती हुई आ रही थी मैडम खूब कि भैया मैं तो, आप जल्दी आ गए, वरना मैं तो, मतलब ये वेट करते करते 15 मिनट हो गई थी लोकेशन पर खड़े हुए कस्टमर की। तो बोल रही थी कि भैया आप तो जल्दी आ गए, लेकिन मैं मतलब रोज़ डेली ऐसी बुक करती हूँ कैब, लेकिन जल्दी आती नहीं कैब, तो इसलिए मैं ऑटो से जाती हूँ। तो आज मैंने कैब बुक करके देखी तो आप बहुत जल्दी आ गए, और इसलिए मैं बार बार आपको कॉल कर रही थी कि भैया रुक जाओ, बस मैं आने वाली हूँ। मैं कहा मैम यहाँ पर CNG पंप है, CNG पंप के पास गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं बहुत सारी, और मैंने दिखाई भी। मैं कहा देखो ये खड़ी इतनी सारी गाड़ियाँ, आप करोगे तुरंत आ जाएगी बुकिंग। तो मैडम कह रही आ नहीं रही थी बुकिंग, मैं रोड डेली करती हूँ, मेरे पास बुकिंग आती नहीं, मतलब कैब वाले लेते नहीं बुकिंग।
मैं कहा हाँ जी, मगर सीन ये चल रहा है कि फेयर बहुत कम दे रही है कंपनी, इसलिए लोग बाग लेते नहीं है। कम फेयर शो करता होगा तो उठाते नहीं होंगे। तो कहने लगी हाँ ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फेयर तो बहुत कम हो गए कैब के। अभी मैं ट्राई कर रही थी तो ऑटो का किराया आज महंगा था, मतलब ऑटो मुझे महंगा पड़ रहा था। मैं डेली ऑटो से जाती हूँ, ऑटो के और कैब के में 19-20 का फ़र्क होता है। तो आज ऑटो का किराया महंगा था और कैब का किराया मंदा था, तो मैंने कैब इसलिए बुक कर ली थी। तो मैंने बताया मैम देखो यही सीन है। अब आपकी भी राइड मेरे पास आई थी, तो जसोला मतलब सरिता विहार लोकेशन दिखा रही थी, ड्रॉप लोकेशन ओला की ऐप। तो मगर मैंने इसलिए भी तुम्हारी राइड एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि उसमें फेयर शो नहीं कर रहा था। मगर चलो चलने हैं तो कुछ अच्छा ही फेयर देगा अगर शो नहीं कर रहा तो मगर शो नहीं कर रहा था पैसे कि कितने देगा कितने नहीं देगा, इसलिए मैंने आपकी एक्सेप्ट कर ली भी थी। अन्य शो करता फेयर के कितने रुपए देगा तो मैं नहीं करता, मतलब देखता, अगर औसत आता तो करता वरना नहीं करता। तो वो मैडम भी कह रही थी यार ये बात तो गलत है कंपनियों की। अब बताओ एक ऑटो वाला है उसका खर्चा ही कितना है, वो मैडम खुद कह रही थी ये बात कि भाई उसका खर्चा ही कितना है। उसे ना तो टैक्स भरना होता है, एक बार में उसकी परमिट फिटनेस हो जाती है, साल की बस फिटनेस का खर्चा, और उसका खर्चा है क्या, इंश्योरेंस भी बहुत मंदा हो जाता है। और एक पुराना ऑटो भी लेना चाहो तो कितने रुपए का आ जाएगा, 1-2 लाख रुपए का आ जाएगा। और आप तो 10-10, 12-12 लाख की गाड़ियाँ लेते हो, लोन कराते हो उस पर। वो दरअसल बैंक में थी वो मैडम, SBI बैंक में, तो उसे सब पता होगा भाई कैलकुलेशन का, कितने लोन्स आते हैं कैसे भरते हैं लोग बाग। तो उनके मगर हाँ जी मैम देखो ये सीन, कैब वाला टैक्स भरेगा, परमिट कराएगा, फिटनेस कराएगा, सबसे महंगा तो टैक्स ही पड़ता है, इंश्योरेंस पड़ता है फिर। तो ये सारी चीज़ कराने के बाद गाड़ी का मेंटेनेंस भी हो गया। मैं एक पुर्जा बहुत महंगा आता है कार का, एक ऑटो का तो कुछ भी नहीं। तो मैंने उन्हें एग्जांपल दिया, मैं मैम देखो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया, मगर देखो इसमें बाइक का किराया भी 2 रुपये फालतू है कैब से। तो मैडम कह रही बताओ क्या हालत होगी अब, ये बात तो गलत है बिल्कुल कंपनी की। मगर ये गलत है, बस आप समझ रहे हो हमारी फीलिंग, हर कस्टमर नहीं समझता। तो वो खुद ही मतलब उसे भी एहसास हो रहा कि भाई क्या हालत हो चुकी है। तो दरअसल मैडम जैसे बैंक में थी तो बैठती AC चलवाती, उन्हें हालत की पता भाई, इतने कम फेयर में AC को इनसे कहूँगी चलाने के लिए भी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने का। तो मैंने शीशे नीचे कर रखे थे, तो उन्होंने जाम में भी फंसे रहे लेकिन AC के लिए नहीं कहा कि AC चला दो। तो होते हैं भाई कुछ कस्टमर ऐसे भी जो फीलिंग्स समझते हैं, उन्हें पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये हालत हो चुकी है भाई, एक ऑटो वाला भी हमसे ज़्यादा फेयर ले रहा है ओला उबर के अंदर। ओला उबर कंपनियाँ ही दे रही हैं ऑटो वालों को हमसे ज़्यादा एक फेयर, और बाइक वाले को हमसे 19-20 ही, या तो कभी फालतू हो जाता कभी थोड़ा कम हो जाता, बस 19-20 का फ़र्क है एक बाइक के किराए में और एक कार के किराए में। तो भाई ये हालत जो ना बस 15 दिन के अंदर अंदर हो चुकी है इस लाइन की। 15 दिन से पहले थोड़ा बहुत बढ़िया चल रहा था, सीन बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसी गर्मी स्टार्ट हुई है, AC चलनी स्टार्ट हुई है, जब से ये ड्रामे स्टार्ट हो गए, अन्य सही सीन चल रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। अपना 2,000-2,500-3,000 रुपये का काम आराम से हो जाता था पूरे दिन के अंदर। और आज की डेट में भाई 1000, जिसका 2,000 रुपये का काम हो गया उसको बहुत शुक्र समझो कि हो गया। और 2,000 रुपये काम करने में भाई बहुत मेहनत कर लगती है, इधर उधर की बहुत टेंशन लेनी पड़ती है, कौन सी बुकिंग ठाओ कौन सी मत ना ठाओ। और बहुत से भाइयों की कमेंट आ जाती है कि भाई तू गाड़ी क्यों चला रहा है, तू बेच दे। तो भाई देखो मैं बेचने को तो बेच दूँ, लेकिन इस लाइन में मैं जब आया था ना तो उस टाइम पे ये हालत नहीं थी, ठीक है। और मैंने किस्तें भरी हैं गाड़ी की, 5 साल का केस था मेरी गाड़ी पे, 5 साल तक मैंने किस्तें भरी हैं गाड़ी की, किस्तें भर पाया हूँ मैं, और कुछ नहीं जोड़ा मैंने अपने दौरे। किस्त, गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस, ये पूरा करने में सब खर्च हो जाता था, और अपना घर का खर्चा नॉर्मल। तो यही करा मैंने। और अगर इतना सब कुछ आप मुझे दे सकते हो, गाड़ी की किस्तें जितनी मैंने भरी है ना उतनी किस्त अगर आप मुझे दे सकते हो, और जितना मैंने डाउन पेमेंट जमा करा था उतने दे दो, और गाड़ी की किस्तें दे दो जितनी मैंने 5 साल के अंदर इसमें गवाई हैं पैसे, बस गाड़ी की किस्त दे दो और गाड़ी तुम ले लो, मैं इस लाइन को छोड़ कर निकल लूँगा भाई।
ये कहना बहुत आसान होता है कि भाई तू छोड़ दे गाड़ी चलानी, तू क्यों चला रहा है। भाई मैं चलाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी ये है कि और कोई काम हिल्ला है नहीं, ठीक है। हमने अपनी ज़िंदगी इसमें ही गवा दी। जो हमारी उम्र थी ना नौकरी वोकरी लगवाने की, वो हमारी अब एज ऊपर हो गई है कागजों में, तो हमारी अब नौकरी भी नहीं लगती। एक हवलदार की नौकरी के लिए भी हमारी एज निकल चुकी है। तो अब हमारी मजबूरी बन चुकी है इस लाइन में चलाना, जब तक हम चल सकते हैं, जब तक कोई और काम हमें नहीं मिलता अच्छा सा, तो तब तक तो हम ऐसे ही करेंगे भाई, ठीक है। और तुम अगर कह रहे हो कि गाड़ी बेच दे, भाई तुम्हारे कहने से थोड़ी ना बेच दूंगा मैं। मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, और मुझे पता मैंने कैसे कैसे करके ये गाड़ी फ्री करी है। और फ्री करने के बाद आदमी जो ना एक उम्मीद लगा के बैठता कि बस कैसी ना कैसी गाड़ी फ्री हो जा, फ्री होने के बाद आराम से कमाएंगे, टेंशन फ्री मतलब किस्त भरनी नहीं पड़ने की, और जो भी बचेगा अपने घर को बचेगा। इसी उम्मीद में आदमी अपने घर का खर्चा कम करके, और अपनी ज़रूरतें मतलब अपनी ज़रूरत भी कम करके, और जितने भी मतलब अपना शौक़ होते हैं वो भी कम करके, बस गाड़ी की किस्त को भर के, और ये सोचता है कि फ्री हो जाएगी तो एक बार फ्री होने के बाद हम मतलब टेंशन कम हो जाएगी, किस्त विस्त जाने की नहीं, जो भी कमेगा अपने घर को आएगा। और फ्री करने के बाद जब ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई बड़ा मन दुखता अंदर से कि यार बताओ, इस चीज़ के लिए हमने 5 साल गवाए, इस चीज़ के लिए हमने किस्त उतारी गाड़ी की। सही बता रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन उस टाइम पे होती ना, जिस टाइम पे मैं इस लाइन में आया था, तो मैं गाड़ी वाड़ी बेच बाग कर निकल लेता, तभी निकल लेता अगर ऐसी सिचुएशन होती। भाई उसका उस टाइम में और इस टाइम में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लॉकडाउन से पहले भी बहुत अच्छा काम था इस लाइन में, और लॉकडाउन के बाद भाई मट्टी पलीत होनी स्टार्ट होगी, तो अब कुछ नहीं कर सकते भाई हम। देखो अब तो गाड़ी ले रखी है, तो अब जैसे भी टाइम है भाई काटना तो पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो हमारे पास अभी एक बुकिंग आई है ओला में, राजनगर एक्सटेंशन की, सुखदेव विहार फोर्टिस हॉस्पिटल से। अब चलते हैं इसे लेके और देखते हैं आज कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है। तो टाइम हो चुका है 9:36 और इस टाइम में गाजियाबाद, और आज हमने टोटल बुकिंग करी है 7, 5 ओला में और 2 करी हैं ऊबर में। ओला में हमारा काम हो रहा 1326 रुपये का, शायद इतने का ही आप देख सकते हो, और ऊबर में हो रहा 671 रुपये का। तो आज टोटल काम हुआ हमारा 1996 रुपये का, और इसमें गैस फूक गया एक टंकी के करीब, थोड़ी बहुत ही बची उसमें, तो 650 रुपये की इसमें गैस फूक गई हमारी। तो गैस काट के हमारे बचे 1349 रुपये, सिर्फ गैस का खर्चा काट के। तो आज की हमारी अर्निंग हुई 9 घंटे की, वो हुई 1300-1350 रुपये करीब। अब इसमें अब तुम अपना खर्चा मान लो 50 रुपये का, हालांकि ज़्यादा बैठेगा, तो आप 1350 रुपये की आज की हमारी अर्निंग हुई है। हालांकि आज सैटरडे है, सैटरडे में बहुत बढ़िया अर्निंग होती थी पहले, लेकिन आपको पता है फेयर का क्या चल रहा है। तो अब कल देखते हैं कल कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज भाई हम घर की तरफ आ गए थे, तो आज हमें वीडियो ही एंड करनी पड़ेगी। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।